नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी इसको लेक्चर 2022 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। रेखाओं आर वेक्टर बराबर -3 लेमडा के कैप तथा आर वेक्टर बराबर 1 - टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप के बीच लघुत्तम दूरी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स आर वेक्टर इक्वल्स टू -3 लेमडा के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 - टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप इज ऑप्शन 1/√2, 2/√5, 1/√5 और फोर्थ ऑप्शन है 0। फोर्थ ऑप्शन 0 यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो वो कब पॉसिबल है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 भी पॉसिबल है। अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले रेखा समीकरण समझेंगे, उसके बाद में इस पे 2-3 मेथड पे चर्चा करेंगे। तो रेखा समीकरण क्या होता है? अगर कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और ये लाइन है किसी पॉइंट से पास हो, और वो पॉइंट है ए और उसका वेक्टर फॉर्म है ए वेक्टर, और ये जो लाइन है वो किसी बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे लेमडा है वो पैरामीटर मान लो कि कांस्टेंट है। तो पैरामीटर इस जो लेमडा की बात कर रहे हैं, या लेमडा जो कांस्टेंट है इसकी हम जब चर्चा कर रहे हैं, तो अलग अलग लेमडा की वैल्यू ली जा सकती है। लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कई बार क्वेश्चंस में चेंज भी कर लेते हैं, जैसे लेमडा के स्थान पे कई बार आपने देखा होगा म्यू भी मिल जाता है, टी भी मिल सकता है, एस भी मिल सकता है। तो वो बार बार वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेमडा की जगह 2 लेमडा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 लेमडा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कोई नए कांस्टेंट से चेंज कर सकते हैं। मैं लेमडा/5 लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि ये उस रेखा समीकरण है जो बिंदु ए से गुजरता है, जिसका वेक्टर फॉर्म है वो ए वेक्टर है, और किस लाइन के पैरेलल है? बी के पैरेलल है। दूसरी बात है, इस रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और इन इनफाइनाइट पॉइंट में अगर आप एक पॉइंट ज्ञात करना चाहो तो आप लेमडा की वैल्यू 0 ले सकते हो। तो जैसे ही मैं लेमडा की वैल्यू 0 लूंगा तो मुझे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर मिलेगा। यानी ये रेखा किस पॉइंट से पास हो रही है? ए पॉइंट से पास हो रही है, जिसकी वेक्टर है वो ए वेक्टर है। और अगर मैं लेमडा की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे इस लाइन पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस प्रकार लेमडा की वैल्यू चेंज करके मैं इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट ज्ञात कर सकता हूँ। तो ये मैंने रेखा के समीकरण के बारे में समझाया कि रेखा जो कि बिंदु ए से गुजरती है तथा बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले पहली रेखा की चर्चा कर लेते हैं। पहली रेखा हमारी जो दे रखी है वो दे रखी है आर वेक्टर बराबर -3 लेमडा और के कैप। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये कांस्टेंट दे रखा है, और कांस्टेंट के साथ अगर मैं कोई नया कांस्टेंट भी ऐड कर दूं, यानी -3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कांस्टेंट रहेगा। इसको मैं एक नया नाम देकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये है म्यू के कैप, और मैं इसको और चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 वेक्टर प्लस म्यू के कैप। तो अगर मैं इस रेखा से इसकी तुलना करूं कि अगर कोई रेखा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है, तो ये जो लाइन है वो 0 वेक्टर से पास हो रही है, यानी मूल बिंदु से गुजर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और दूसरा ये के कैप के पैरेलल है, के कैप के पैरेलल है, यानी हम कहें कि के कैप की जो डायरेक्शन होती है वो जेड एक्स की डायरेक्शन होती है। तो ये रेखा जेड एक्स के तो पैरेलल है और साथ ही साथ ओरिजिन से पास होती है। तो जेड एक्स के पैरेलल कोई रेखा जो ओरिजिन से पास होगी वो खुद जेड एक्स है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है वो जेड एक्स की समीकरण है, यानी ये जेड एक्स को निरूपित करती है। तो पहली जो इक्वेशन हमें जो जेड एक्स की मिल गई, यानी हम कहें कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जो लाइन है वो इस प्लेन के यानी डिजिटल बोर्ड के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जेड एक्स हो गया, लेकिन वो किससे पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। ठीक है। दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन की बात करें तो आर वेक्टर बराबर 1 - टी इंटू आर वेक्टर बराबर 1 - टी इंटू आई कैप प्लस 2 टी इंटू जे कैप। ये दूसरी लाइन है। तो इस लाइन में हमने देखा कि आई कैप है, जे कैप है, लेकिन के कैप नहीं है। और अगर हम कांस्टेंट की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? टी प्रेजेंट है। तो पहले क्वेश्चन में जहाँ हमें लेमडा दे रखा था या -3 लेमडा दे रखा था, इस क्वेश्चन में इस जो दूसरी लाइन में उसमें हमें जो पैरामीटर दे रखा है वो हमें दे रखा है टी दे रखा है। तो T2 चाहे लेमडा 2 म्यू 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो मेरा टारगेट क्या है कि जैसे ही मैंने ये देखा कि ये जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक्स वाई प्लेन है जहाँ ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, इस पे इसका जो इंटरसेप्ट है वो ज्ञात कर लूँ, या मैं कहूँ कि इस पे वो बिंदु ज्ञात कर लूँ जहाँ से ये एक्स एक्स या वाई एक्स से गुजरती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे ये पद हटा दें, और इस पद को हटाने के लिए मुझे टी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0 लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी बराबर 0 लेते हैं।
जैसे टी बराबर 0 लिया तो मुझे आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0 इंटू आई कैप या कहें आई कैप, और ये वाली वैल्यू है वो 0 जाएगी यानी जे कैप वाला पद हट जाएगा और सिर्फ आई कैप का पद मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो यानी यहाँ सिर्फ इतना आई कैप 2 का आई कैप होता तो यहाँ मैं आई कैप और आगे चलता, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 डिस्टेंस हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ ये 1 आई कैप है तो एक्स एक्स पे इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो 1 है। इसी प्रकार अगर मुझे इसका y इंटरसेप्ट चाहिए यानी y एक्स पे काटा गया अंतगंड चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो कोफिशिएंट है i का जो गुणांक उसको 0 कर दूंगा तो मुझे जो भी मान मिलेगा वो j कैप के पदों में मिलेगा और मुझे y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो उसको 0 करने के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हम t की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर मैं t बराबर 1 लेता हूँ, हम t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 और ये 0 आई कैप हो जाएगा, तो आई कैप का पद हट जाएगा तो मुझे r वेक्टर बराबर मिलेगा t बराबर 1 रखने पर 2j कैप। 2j कैप यानी j कैप का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, j कैप का कोफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, 2 है। 1 होकर ये 1 था, ये कितना है, y एक्स पे इंटरसेप्ट है वो 2 है। तो अगर कोई कहे कि ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस a है, अगर इस प्रकार मैं ये दिखाऊं कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर a है और ये डिस्टेंस है अगर वो b है, ये जो रेखा है वो, तो उस रेखा का जो इक्वेशन होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी इसका अंतःखंड रूप में लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई 1 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड 1, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड 2 और इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन होगी दिस। तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम दूसरे मेथड में ट्राई करेंगे। सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने ढूंढ ली है। पहला कि एक लाइन ZX है और वो ZX ये जो कि इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरी एक लाइन है XY प्लेन में। तो अगर कोई XY प्लेन में कोई लाइन है और आपको किसी उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद करनी है तो आपको उस लाइन पर उसी प्लेन में कोई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो इस ZX पर XY प्लेन पे जो पॉइंट है उससे हम क्या करेंगे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो मैंने पहले ये लाइन खींच दी और ये जो लाइन है इस लाइन से इस मूल बिंदु से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, और ये लंब डाला वो P बोलते हैं, हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो P है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम करेगा, लघुत्तम दूरी का काम करेगा। तो पहला टारगेट मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको ज्ञात करने का ये तरीका हो गया। तो अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, यानी 9th 10th में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं और उसमें अगर आपने पढ़ा हो कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है और इससे हमने परपेंडिकुलर अगर हमने पी डाला है तो एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट ये कहता है कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इस रिजल्ट का हम काम लेके यूज ले सकते हैं, वैल्यू पी की निकाल सकते हैं और पी की जो वैल्यू आएगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। कई लोग क्या करेंगे, बाद में सोल्व करने पहले सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे देख सकते हैं इसको, ऐसे हम लेके b² प्लस a² b², और ये 1/p² है, मुझे p² निकालना पड़ेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा। मैं दोनों स्टेप एक साथ अगर लिख दूं तो मैंने इसको पहले उल्टा किया फिर रूट लिया, तो a² b² ऊपर आ जाएगा, उसका रूट लेंगे तो ये भी आ जाएगा, नीचे जब रूट लेंगे तो कितना होगा, a² प्लस b²। तो इस फॉर्मूले को सोल्व करने पर p की वैल्यू में क्या प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। और इस क्वेश्चन में यही वैल्यू हमारा किसका काम कर रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम कर रही है। तो जिसकी 9th 10th की ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो इससे डायरेक्ट निकाल सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, a इंटू बी 1 इंटू 2 और यहाँ पे रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यू होगी ऊपर 2 नीचे √5, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो आंसर हो गया वो 2/√5 हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसी अप्रोच जरूरी क्यों है, हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है आरपीएससी ने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिलेबस में आप पढ़ोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख रखा है, और सिलेबस में अगर किसी टॉपिक का नाम लिख रखा है तो उसके बारे में तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। और ये 9th 10th की ज्योमेट्री है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करते हैं तो आता होगा, नहीं आता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया, ये मेथड ज्योमेट्री का यूज लेके सोल्व किया है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट मेथड यही है। लेकिन अगर ये मेथड नहीं आए, 1/p² नहीं आए, तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हमें काम में लेनी पड़ेगी। तो वो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मैं इस इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज ले लेता हूँ, x/a प्लस y/2 इक्वल टू 1 को। तो हमारी जो अंतःखंड रूप है वो है x/a प्लस y/2 इक्वल टू 1। अगर हम प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x, इसको 2 से गुणा कर दें तो y, इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2।
तो अगर प्रत्येक पद को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन इजी फॉर्म में हो गई। और अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी मूल बिंदु 0 0 से रेखा 2x + y = 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, ये हमारा फॉर्म हो गया। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है तो फिर आपको 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर किसी रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाल रहे हो तो पहले रेखा समीकरण क्या लिखा, 2x + y - 2 = 0। और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें तो उसको p भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में p क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लघुत्तम दूरी है। तो यहाँ पे हो गया 0 + 0 - 2 अपॉन रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इस पूरे का मॉडुलस ले सकते हैं, या सोल्व करने के बाद में अगर नेगेटिव साइन आता है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कई लोग पूरे के मॉडुलस लगा देते हैं, कई लोग बाद में इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस लगा के चल रहे हैं। तो ऊपर हो गया -2 का मॉडुलस, नीचे आ जाएगा रूट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 आती है, नेगेटिव कभी नहीं आती। तो उसके मॉडुलस लगाओ चाहे न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे √5 और -2 का मॉडुलस कितना हो गया, 2/√5। तो अगर आपको 1/p² और 1/a² + 1/b² याद नहीं रहता या लगता है कि वो हार्ड है तो हम ये मेथड काम में ले सकते हैं। तो ये तो मेथड हो गए हमारे ज्योमेट्री का यूज लेके या 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का यूज लेके। लेकिन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में यूज लेके क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो और देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। पहली लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर बराबर अगर a वेक्टर प्लस लैम्डा, r वेक्टर प्लस लैम्डा a वेक्टर और यहाँ पे b वेक्टर। पहले हमने पहला बिंदु ले लिया, यहाँ पे पहली लाइन के पैरेलल है। और दूसरी जो लाइन है उसकी जब इक्वेशन लिखेंगे तो r वेक्टर बराबर यहाँ ये जो लाइन है वो A2 पॉइंट से पास हो रही है, प्लस यहाँ पे नया कांस्टेंट होगा। तो हम वही कांस्टेंट काम में ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट है। और हमारे जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है वो जो वेरिएबल है वो है, अगर आपने देखा होगा तो ये t की फॉर्म में दे रखा है। हमारा जो ये t की फॉर्म में दे रखा है, तो म्यू भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। मैं t की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में t दे रखा है, तो यहाँ हम t की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो दूसरी इक्वेशन की इक्वेशन यहाँ पे होगा A2 + t × B2 वेक्टर। और अगर आपके पास ये 2 रेखाएं दे रखी हैं तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, A2 वेक्टर - A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, मापांक। और ये डिस्टेंस धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो कई लोग इसमें यहाँ पे मापांक लगा देते हैं, कई लोग मापांक नहीं लगाते। कई बार यहाँ पे A2 - A1 की जगह A1 - A2 लिखते हैं, तो माइनस कॉमन लेके मॉडुलस में कंसिडर हो जाएगा, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे B1 क्रॉस B2 B2 क्रॉस B1 ले लेंगे तो वो भी वो माइनस इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A2 - A1 लिखा है या A1 - A2 या B1 क्रॉस B2 लिखा है या B2 क्रॉस B1। ये फॉर्मूला इस टाइप से हम काम में लेंगे। ये मॉडुलस का निशाना आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ। कई लोग सिर्फ अंश के मॉडुलस लगाते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि पहली लाइन और दूसरी लाइन किन किन पॉइंट से पास हो रही है, और पहली लाइन किसके पैरेलल है और दूसरी लाइन किसके पैरेलल है, और ये जो वेक्टर आता है उसी का नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपको A1 पता है, A2 पता है तो A2 - A1 ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको B1 पता है और B2 पता है तो B1 क्रॉस B2 ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम ये वैल्यू ज्ञात करेंगे और ये वैल्यू ज्ञात करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो पहली जो लाइन है वो हमारी जो लाइन है वो है r वेक्टर बराबर -3 लैम्डा k कैप। और इसको मैंने लिखा था, कोई नया कांस्टेंट बोल दो, लैम्डा डैश बोल सकते हो, म्यू बोल सकते हो, म्यू k कैप। इसको मैंने कहा था कि ये 0 वेक्टर से पास हो रहा है और म्यू k कैप है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमें जो A1 वेक्टर है वो मिल गया 0 वेक्टर, और जो B1 वेक्टर है वो मिल गया हमें B k कैप। दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा में है r वेक्टर बराबर 1 - t × I कैप प्लस 2 × t j कैप। इसमें हमने क्या किया, जो पद t के हैं उनको अलग कर दिया और जो पद बिना t के उनको अलग कर दिया। तो पहले बिना t के पद लिखेंगे, तो बिना t के पद लिखेंगे तो मैं i को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो I कैप, ये -ti कैप प्लस 2t j कैप। और इसमें बिना t के पद अगर अलग कर देंगे तो यहाँ आएगा I कैप, और यहाँ से अगर मैंने t कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा माइनस का I कैप प्लस का 2j कैप। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, दूसरे रेखा में है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया।
तो ये रेखा की अगर हम तुलना करें तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A2 वेक्टर को, यानी कि ये रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, आई कैप से गुजर रही है, और ये जो वेक्टर है किसके पैरेलल है, तो B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो हमें A1, A2, B1 और B2 चारों चीज़ें मिल चुकी हैं। अगर चारों चीज़ें मिल चुकी तो फॉर्मूले पुट करेंगे, पुट करते ही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लेता हूँ। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 वेक्टर मतलब आई कैप माइनस जीरो वेक्टर, और आई कैप में से जीरो घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैप हो गया। तो जीरो वेक्टर घटाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई कैप आ गया। अगर हम बात करें B1 क्रॉस B2 की, तो B1 क्रॉस B2 सोल्व कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 कितना है, B1 है K कैप, और क्रॉस और जो B2 है वो कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2J कैप। तो इसको अपन सारणी की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व सकते हैं। अगर सारणी की सहायता से सोल्व करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई जे के, इस वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट 0, जे कैप का कोएफिशिएंट 0 और के कैप का कोएफिशिएंट 1। इस वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट -1, जे कैप का कोएफिशिएंट 2 और के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0। ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको सोल्व करते हैं तो 0 × 0 -2, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप। इसी प्रकार माइनस जे कैप वाले पद को सोल्व करें तो 0 × 0 + 1, तो माइनस जे कैप आ जाएगा। के कैप वाले पद को सोल्व करेंगे तो के कैप इस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 - 0, और 0 - 0 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा B1 क्रॉस B2 कितना हो गया, -2 आई कैप माइनस जे कैप। तो मैं अगर B1 क्रॉस B2 को नेगेटिव में प्राप्त करता हूँ तो मैं उसको पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। कारण क्या है कि जो B1 क्रॉस B2 है उससे नेगेटिव बाहर आके कॉमन होके मैग्नीट्यूड में चला जाएगा, और बट्टे में भी हमें सोल्व करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो हाल फिलहाल बाद में, चाहे पहले इसको क्या करना है, माइनस को जाना ही है, तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, और अगर आप नहीं रखना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ज्ञात किया तो क्या हो गया, -2 आई कैप प्लस जे कैप। तो माइनस तो मैग्नीट्यूड में पहले गायब हो गया, और आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, √5। तो ये हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √5 आ गया। तो ये जो वैल्यू अगर हमें मिल गई कि ये आई कैप है, ये -2 आई प्लस जे कैप है, और ये √5 है, ये सभी वैल्यू मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा, और फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करने के बाद में हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है उसको दोबारा देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, और यहाँ पे जो B1 क्रॉस B2 और नीचे लिखा जाएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और पूरे के भी मापांक का चिन्ह आता है, लगाओ तो लगाओ, वरना आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो माइनस का साइन, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेके पहले हटाना चाहो तो पहले भी हटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने A2 माइनस A1 का वेक्टर का फॉर्मूला लिया आई कैप डॉट, यहाँ हमारा जो माइनस है वो माइनस लिखा जाएगा, और यहाँ पे है 2 आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ हमारा जो वैल्यू है वो हमने निकाला है 2 आई प्लस जे कैप, और नीचे जो वैल्यू है वो हमारी प्राप्त हुई थी √5। और अगर हम मॉडुलस लगाना चाहें तो नीचे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर भी लगा सकते हो, पूरे के लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब सोल्व करना है तो ये माइनस तो बाहर आ गया, आई वाले पद को आई वाले पद से गुणा करेंगे तो 2 × आई डॉट आई, और बाद में इसको आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे अपॉन √5। और ये वैल्यू सोल्व की तो इसको हमने माइनस को तो हटा दिया मैग्नीट्यूड के अंदर। आई डॉट आई 1 होता है, 2 × 1 2, और जे डॉट जे 1 होता है, तो आई डॉट जे है वो 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो 2 + 0 2 जाएगा नीचे √5, तो सॉल्यूशन करने पर आंसर कितना हो गया, 2/√5। तो ये जो वैल्यू आई डॉट जे है वो 0 हो जाएगा, और आई डॉट आई है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ -2 आएगा, -2 का मैग्नीट्यूड होता है वो +2 हो जाता है, और माइनस अगर पहले हटा दो तो फिर सीधा सिंपल 2 आ जाएगा, तो 2/√5। तो किसी भी मेथड से करो, सभी मेथड से आंसर कितना आएगा, 2/√5 आएगा। तो इस क्वेश्चन को इतने तरीके से या किस प्रकार करना बेस्ट रहता है, देखो क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक सिलेबस में है तो उसके जितने ज़्यादा मेथड हैं उतने अच्छे हैं। और इस क्वेश्चन में स्पेशल चीज़ क्या है कि इसमें एक जो इक्वेशन रखी है उसमें सिर्फ के कैप का पद है, और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें के कैप का पद नहीं है। तो जब ऐसी इक्वेशन हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, और फास्ट सॉल्व करने के मैंने सारे जो मेथड है वो आपको बता दिए।
धन्यवाद।